वो स्क्रीन, वो बुक जिसकी मैं बात कर रहा था, बुक मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। दिस इज द बुक जो LMS पे अवेलेबल है, काफी पहले से अवेलेबल है ये बुक। खैर आई होप कि आपने देखी हो। देखी है ना, तो बस इसको जरा सा और गौर से देखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने इससे पहले कई एरियाज हैं जो डिस्कस किए हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। आप इस बुक को डायरेक्टली हमने नहीं रेफर किया क्लास में, लेकिन ये दीज आर द बुक्स जो कि हम कुछ बुक्स हैं जो कि हम क्लास में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी की नहीं, आज हम बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ऑब्वियसली सबसे पहले ये चैप्टर जो शुरू हो रहा है, बुक्स हैं आप लोगों के पास? अभी बुक्स हैं आप लोगों के पास? हाँ चलो, एलएमएस से उठा लेना। अभी मैं ये पढ़ देता हूँ पहले जो ओपनिंग इसका विनिगेट विग्नेटी है, ये इसको मैं पढ़ देता हूँ ताकि हमें जरा सा डिस्कशन इसी के अराउंड, क्योंकि हमें करना है, इसमें कई चीजें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी। ये है बेसिकली रेपुटेशन चेंजर्स के बारे में, जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कंपनीज हैं। अब काफी सारी ऑनलाइन मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो आ गई हैं, ठीक है। एक जमाना था कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट वाज एन इशू, लेकिन अब काफी सारी ऑनलाइन मैनेजमेंट कंपनीज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होती क्या है? होती ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया अभी अभी, ठीक है। अब ऑब्वियसली उसके कोई बहुत सारे मेरे पास वो तो नहीं होंगे, कस्टमर्स तो नहीं होंगे, और ना क्योंकि कस्टमर्स आ रहे हैं तो मेरी रेपुटेशन जो है वो ऑनलाइन बहुत अच्छी नहीं है। अब होता क्या है, मैं आज रेस्टोरेंट जाने से पहले क्या करता हूँ कि पहले रिव्यूज देखता हूँ आर्टिकल के, सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ, रिव्यूज देखता हूँ रेस्टोरेंट के, बहुत सारी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे। अब वहां मुझे रिव्यूज अच्छे मिलते हैं तो मैं जाता हूँ उस रेस्टोरेंट में, अगर रिव्यू अच्छे नहीं मिलते तो मैं नहीं जाता वहां पे। किसी ने एक नेगेटिव रिव्यू डाला हुआ है, किसी ने नेगेटिव कमेंट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता कि मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊँ। आई एम मोर लाइकली टू गो टू अ रेस्टोरेंट व्हिच हैज अ लेट्स से above 4 रेटिंग rather than a restaurant which has a less than 2 or 1.5 रेटिंग, ठीक। ऐसा ही है ना, आज आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं कहीं खाना खाने के लिए, आज तो खैर नहीं जा पा रहे बेचारे, लेकिन ये कि जब जाते थे, एक जमाना था, तो उस वक्त आप क्या कर देख के जाते थे? यही देखते थे ना, अगर किसी नए रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो उसके रिव्यूज क्या हैं, उसकी रेटिंग्स क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सस्ता है कि नहीं ऑनलाइन, सॉरी सर, सस्ता है कि नहीं? सस्ता है कि नहीं, ये भी एक पॉइंट होता है। आपकी जो रिव्यू होता है उसमें भी एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी एक पॉइंट होता है। तो ये सब चीजें आप देख के ही जाते थे, लेकिन आप यू वर लेस लाइकली टू वॉक इन टू अ न्यूली स्टैब्लिश्ड रेस्टोरेंट, ठीक है। अच्छा, तो हुआ ये कि ओवर द इयर्स लोगों ने रियलाइज किया कि यार ये तो पहले पीआर कंपनीज होती थी जो कि ऑर्गेनाइजेशंस की पीआर मैनेजमेंट के लिए, पीआर को मेंटेन करने के लिए होती थी। अब ऑनलाइन क्योंकि मैनेजमेंट है, ऑनलाइन रेपुटेशन है, ऑनलाइन रिलेशनिंग है विद योर पोटेंशियल कस्टमर्स एंड योर कस्टमर्स, तो अगेन देयर आर ऑनलाइन मैनेजमेंट कंपनीज। आपके अपने बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनकी, कई सीनियर्स हैं जिनकी कंपनीज हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की। वो करते ही हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज के लिए की ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करते हैं। रेपुटेशन को मैनेज करने से मुराद उनके पेरोल पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं, और वो ये कहते हैं कि जी अब लेट्स से एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की पॉजिटिव पब्लिसिटी करनी है, तो वो उतने स्टूडेंट्स को, लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं उनके पेरोल पे, उन्होंने कहा जी आप ठीक है दिन में 2 पोस्ट करेंगे, आपको पर पोस्ट इतने पैसे मिलते हैं। और वो ऑर्गेनिक क्राउड है ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं और दे आर डूइंग अ जॉब बेसिकली, ठीक है। और वो अब उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं गए, उन्होंने कोई खाना नहीं खाया, वो हर खाने के बारे में हर चौथे घंटे में एक पोस्ट आ रही होती है किसी न किसी। अब 100 स्टूडेंट्स हैं तो हर चौथे घंटे एक पोस्ट आएगी, तो 5 दिन तक उसी रेस्टोरेंट की बात होती रहेगी ना, तो ऑब्वियसली वो रेस्टोरेंट की रेटिंग जो है, वो लोग जो कि उसके एम्प्लॉइज नहीं है, उनकी नजर में तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। तो अगेन दिस इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अच्छा, वैसे ही बताइए बिफोर वी स्टार्ट गोइंग थ्रू दिस केस, कि आपके ख्याल में ये सही है? नहीं सर, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर ये अनएथिकल है, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। जो रीड कर रहा है उसे तो लग रहा है कि वाकई ये रेस्टोरेंट इतना ही अच्छा है जितनी रेटिंग्स और रिव्यूज हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात की सनोवर आपने। अच्छा, एक बात मुझे ये और बताइए कि ये जो
बहुत सारी कंपनीज हैं, ये करती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और आपको पता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड भी बन गई है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर होता है, वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है? सर मतलब वो जब भी सर्च करें तो सबसे पहले उनका ही लिंक हाँ, सामने जब आ भी जाए। सर्च करें तो उनका ही लिंक सामने आ जाए, ये ठीक है या ये भी कोई मसला है इसमें? जी सर, ये ठीक है। ये ठीक है? ये क्यों सर ठीक है इसमें भाई? भी मसला है। नहीं, एक मिनट पहले, ये क्यों ठीक है? सर ये ठीक इस वजह से क्योंकि सर इसके डिफरेंट काइंड ऑफ जो एल्गोरिदम जो चल रहे हैं सर्च इंजन के, उसके पीछे डिफरेंट काइंड ऑफ वो क्या कहते हैं उसको, डिस्टिंक्टिव फीचर्स लगे हुए हैं आई गेस। क्योंकि उसमें बेसिकली अभी तक कंटेंट स्टिल किंग है, क्योंकि कंटेंट जितना आपका बेहतर है उसके हिसाब से ही आपका पेज रैंक हो रहा है। और उसके ऊपर से फिर ये चीजें हैं कि क्या नाम है, इसमें आपकी आपने उस अपनी लिंकिंग कितनी अच्छे तरीके से कराई हुई है, वो भी रेलेवेंट साइट से, ताकि जो ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट तक आ रही है वो अपने मतलब कंटेंट की क्वालिटी देख के आए, उसकी रेलेवेंसी देख के आए कि उसको इंटरेस्ट करता है या नहीं। जब तक आपका यूजर केटर हो रहा है उस वक्त तक अगर आपकी साइट उन चीज़ों पे रैंक होके टॉप पे आ रही है तो वो सही है। अनलेस ऑब्वियसली वो, अब पेड मार्केटिंग की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली वो पेड मार्केटिंग भी उससे सेपरेटली दिखती है कि पेड मार्केटिंग का ऊपर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेपरेटली स्टार्ट होता है और नीचे ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक लिंक्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप गुड एसईओ टेक्निक्स के साथ अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहे हो तो दैट इज एथिकल, एंड मतलब एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू गेट रैंक इफ दे आर यूजिंग द प्रॉपर टेक्निक। ठीक है, तो डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कंपनीज इस्तेमाल करती हैं? दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक, दे ऑल्सो नो कि जी किस तरह से टॉप पे आना है, किस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है और उनको कन्विंस करना है कि वो इस रेस्टोरेंट में आए। और वो भी यही काम कर रहे हैं फिर तो, वो भी टेक्निकल चीजें जो कि रिक्वायर्ड हैं किसी एक इंडिविजुअल को कन्विंस करने के लिए, परसुएड करने के लिए, वो भी वही सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, एंड दैट ऑल्सो इज ऑर्गेनिक देन। क्योंकि वो उन लोगों ने जो कंपनीज हैं उन्होंने लोग हायर किए हुए हैं, एंड दे आर गिविंग फीडबैक, और वो ऑर्गेनिक फीडबैक होता है। सर बट देयर ओपिनियन इज सब्जेक्ट टू बायस ना, अगर आप कह रहे हैं हायर किए हैं तो मतलब ऑब्वियसली हाँ देयर अच्छा, एक ओपिनियन मिनट, इज चलो, बायस। इट इज बाइस, वो दे हैव नेवर बीन टू द रेस्टोरेंट, ठीक है। लेकिन जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स हैं, जो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर अपने वेब पेज को, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, वो भी तो हायर्ड है। सर बट उसमें उनके पास कोई एक डिजाइन, वो चीज ऑलरेडी टारगेटेड नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये चीज आप कर लोगे तो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी वेबसाइट। वो आपकी क्योंकि गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स बिल्कुल ठीक पब्लिक है, नहीं होते, तो बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली तो तो देर आर उनके पास है एक्सपर्ट्स, क्वालिटी सर्विसेज ही है। देर आर एक्सपर्ट्स जो कि ये जानते हैं कि किस तरह से पेजेस को रैंक करते हैं मुख्तलिफ सर्च इंजन, एंड दैट इज व्हाट दे चार्ज फॉर। इसी तरह से ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो कि ये जानती हैं, who have the skill and who have the technical know-how of how to utilize platforms to persuade people to go to that restaurants physically, ठीक है। तो अब ये जो है ना, एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड फील्ड बन गई है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। और ऑब्वियसली इसकी वजह से बहुत लोग जो है वो झूठ भी बोल रहे हैं, बहुत लोग सच भी बोल रहे हैं इसमें, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। एडवर्टाइजिंग जब होती है, गूगल में एडवर्टाइजमेंट वो देता है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है। तो जब सर्च इंजन, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, मैं जरा सा कॉल ले लूं। हाँ यार, वो बच्चों के कारी साहब आ गए थे घर पे, वो कह रहे हैं मैं कॉल कर रहा हूँ, बच्चे उठा नहीं रहे।
तो आजकल कारी साहब से भी जूम पे पढ़ाई हो रही है, बताइए होगा आपको। तो ठीक है, तो ये टेक्निक्स जो है वो अगेन ये टेक्निक्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करती हैं। ये सही है या गलत है, इस पे जरा सा बहस है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही ना, आप जो दिल चाहे जिसके बारे में लिख दें। हमने डेव कैरल की बात की थी, आपको याद होगा क्लास में, डेव कैरल द म्यूजिशियन, जिसका एक सॉन्ग था यूनाइटेड ब्रेक्स गिटार्स, ठीक है, और उसने अपनी मर्जी से वो सॉन्ग बना दिया था, उसको तो किसी ने नहीं रोका, उसको उसने तो कहा कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरा जो दिल चाहे मैं कहूंगा। और उसकी वजह से वो पूरी कंपनी जो है वो, उसने कितने $million का उनको नुकसान हुआ, उनकी सर्विसेज जो है वो डाउन हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगेन वेयर इज दैट, वेयर इज द लिमिट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पेसिफिकली इन दिस द केस of the new information systems that are available, new social media networks are available, जहाँ पे किसी की भी एक छोटी सी बात बहुत दूर तक चली जाती है और बहुत सारे लोगों तक उसकी पहुंच हो जाती है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं जरा सा। Reputation changer, online reputation management company. Many consumers are now use the internet to research businesses and products and to make price comparisons prior to making a variety of purchases. In addition to the information that can be found on company website, reviews of a variety of products and services are available on many online forums. Because of this, even solid companies that offer excellent products and services are increasingly concerned about a potential for gaining a negative online reputation due to comments made by a small number of disgruntled consumers, or even former employees of or competing businesses. Misleading, inaccurate, and negative posts can have a damaging long-term impact on business. ठीक है, अब एक आदमी ने अपना बिजनेस बड़ी मेहनत से स्टैब्लिश किया, कोई दुश्मन, कोई पुराना एम्प्लॉई, कोई डिसग्रंटल्ड कस्टमर, उसने कहा नहीं मैं तो इसको तबाह करके छोड़ूंगा और मैं इसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स देता जाऊंगा। तो वो तो कर सकता है ये, इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। करना चाहिए उसको या नहीं करना? शुड एवरीवन बी अलाउड टू से व्हाटएवर दे वांट टू ऑनलाइन? क्या ख्याल है आपका? आमाज? नहीं सर, यूजुअली मतलब एक लिमिट होती है ना, एज इन आप किसी को डिफेम इजीली नहीं कर सकते इस तरह। इजीली नहीं कर सकते, मुश्किल से करें। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बेसिकली आप नहीं कर सकते मतलब डिफेम। अच्छा, नहीं कर सकते ना, डिफेम नहीं कर सकते, यानी डिफेमेशन जो है, इज इट अनएथिकल और शुड इट बी अनलॉफुल एज वेल? सर आई थिंक इट्स अनएथिकल, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अनलॉफुल और नॉट। अच्छा चलो, उसकी भी बात कर लेते हैं, थोड़ा बाद में थोड़ा करेंगे, पहले ये पूरा कर लें। और कोई बात करना चाहेगा इस हवाले से? ठीक है, जो दिल चाहे बोल दे कोई भी। फ्रीडम सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब तो यही हुआ ना कि जिसकी जो मर्जी है वो बोले। अगर आप लिमिट लगा रहे हैं तो फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं हुआ। ठीक है, बट हाउ फ्री इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? यानी हाउ मच फ्री शुड यू बी? आजादी है, कितनी आजादी हो आपको कुछ भी कहने की? मतलब सर एथिकल ग्राउंड्स में, फिर हेट स्पीच को कहाँ लेके जाएंगे आप? ethical grounds, so obviously they are different with different cultures, they are different with different people, they are different with different individuals as well. हमने पढ़ी है ना ये सारी चीजें, एथिकल स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो हमने पढ़े हैं कि जी एक सुपर नेचुरलिज्म, एक आदमी कहता है कि जी जो अल्लाह ताला ने कहा है मैं तो वो करूंगा, एक आदमी कहता है नहीं मैं ही हूँ सबसे बड़ी चीज, दूसरा कहता है कि जी कल्चरल, मेरा कल्चर जो सिखाता है वो ठीक है। तो अगेन ये आप डिसीजन कैसे करेंगे कौन सी चीज यूनिवर्सली एथिकल है, कौन सी चीज नहीं है यूनिवर्सली एथिकल? ठीक है, एंड मसला इंटरनेट के साथ ये है कि जी इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स इंटरैक्ट। मैं कहता हूं कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए तो मेरे जहन में मेरे कल्चर, मेरा सराउंडिंग, मेरा रिलीजन, मेरा सब कुछ है। लेकिन एक आदमी जो कि यूएस में बैठ के ये कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो उसके जहन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में फर्स्ट अमेंडमेंट है जो कि ये कहता है कि जी जिसका जो दिल चाहे कह सकता है, बस किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब वो ऑब्वियसली एक बड़ी डिफरेंट सी बात है। ठीक है, तो दीज आर अगेन इश्यूज दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कंपनीज की, आगे चलते हैं। पढ़ मैं इसलिए रहा हूं कि आपके पास बुक नहीं है इस वक्त, अगर होती तो मैं फिर आपसे ही कहता कि पढ़ लें खुद। In the past several years, a new type of company has emerged to help business manage potentially damaging information on the web. Online reputation management companies offer a range of services to organizations, including scanning the internet to find references to a company on social networks, blogs, and other websites, summarizing this data to show how a company is perceived by the general public, identifying specific negative posts that are hurting a business, helping a business create positive content that will suppress negative posts,
and managing search engine results to ensure that a company appears on the first page of the search results. ये था मैं जिसकी बात कर रहा था, managing search engine results. भाई सर्च इंजन को खुद काम करने दो ना, ऑनेस्टली आप अपना काम करते रहो, ऑनेस्टली आपका पेज जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा. What you do instead is you, instead of focusing on what you do, you try to focus and manage the search engine results. ये obviously unethical है जिसकी मैं बात कर रहा था. Suppressing defamatory posts including negative Better Business Bureau ratings. अच्छा, suppressing negative post का क्या मतलब है कि जी एक किसी ने पोस्ट किया आपके बिजनेस के बारे में, आप एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं बार बार क्योंकि आसान है, किसी को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उसने नेगेटिव पोस्ट किया, अब आपने क्या कहा कि यार नहीं, ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ है. आपने पॉजिटिव पोस्ट्स जो है वो भरमार कर दी उसकी, ताकि वो नेगेटिव पोस्ट या तो आउट ऑफ साइट हो जाए, जैसे गूगल पे होता है ना नेगेटिव पोस्ट जो है वो, या और प्लेटफॉर्म्स पे होता है, एक नेगेटिव पोस्ट आई उसके बाद भरमार कर दो, पॉजिटिव पोस्ट की बम्बार्ड कर दो, फ्लड कर दो, ताकि वो नेगेटिव पोस्ट जो है वो खत्म हो जाए. मतलब खत्म क्या हो जाए, वो आउट ऑफ साइट हो जाए, फर्स्ट 2-3 पेजेस से हट जाए, तो उसके बाद कौन पूछता है उसको. ठीक है, तो क्या ये एथिकल है? Is suppressing defamatory posts ethical? रजा क्या कहते हैं आप? सर वो पोस्ट इनके बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में तो मसला नहीं होना चाहिए ना. रेस्टोरेंट के बारे में तो मसला नहीं होना चाहिए, क्या मतलब? सर मतलब वो अपने रेस्टोरेंट के बारे में की पोस्ट हटा रहे हैं ना, दूसरे रेस्टोरेंट या किसी और नहीं, को वो तो नहीं पोस्ट तो मैंने की है ना, मैंने की है भाई एक पोस्ट किसी रेस्टोरेंट के बारे में, तो वो मेरी पोस्ट को बम्बार्ड कर रहे हैं ना, तो भाई मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सप्रेस हो रहा है ना. मैं तो चाहता था कि जी उसके बारे में लोगों को पता चले. तो ये है बेसिकली बात. ठीक है, आगे चलते हैं जरा सा. An online reputation management company can help. इसमें एक मिनट, सॉरी कुछ नहीं. नहीं कह रहा हूँ इसमें हाइलाइटर है कहीं पे क्या, मैं जो ये यूज कर रहा हूँ. चलो खैर. An online reputation management company can help a company be proactive in identifying negative posts and taking action to counteract these posts. Often these firms will create original positive posts for a business